अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं ईद स्पेशल में ये एक ईद स्पेशल चीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूड़ी पराठे की मुकम्मल रेसिपी दूँगी और इसके साथ-साथ बीफ चटखारा जो है वो बोटी भी हम बनाएँगे, जो कि इंतहाई मज़ेदार है। इसके साथ-साथ मैं आपके साथ ये इमली की चटनी भी शेयर करूँगी। ये मुकम्मल प्लेटर हम घर पर बनाएँगे और इसका ज़ायका बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पूरा देखेंगे ताकि इसी तरह आपके पूड़ी पराठे भी बने जैसे आप बाज़ार में खाते हैं और इसी तरह चटखारा रोटी भी मज़ेदार सी बने जैसे कि आप बाज़ार जाकर खाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिए। मैं अगर आपको बोटी तोड़ के दिखाना चाहूँ तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी है। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम आराम से टूट रही है, बिल्कुल गल चुकी है क्योंकि हमने इसको बॉयल किया है और उसमें ये अच्छे से बिल्कुल इसके रेशे अलग-अलग हो गए। इस जूसी बोटी को बनाना बहुत ही आसान है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये गोश्त ले लिया है। ये गोश्त देखे जैसे मैंने क्यूब्स की शेप में ये देखिए इस तरह छोटी-छोटी सी बोटियाँ बनवा ली हैं और ये आधा किलो से ज़्यादा का गोश्त है। इसको मैंने वॉश कर लिया है। इसको सबसे पहले मैं प्रेशर में डालूँगी। खाली सिर्फ गोश्त डालने के बाद ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है जिसको रफली काट ली है और ये 1 टेबलस्पून के बराबर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 2 टुकड़े मैंने छोटे-छोटे से दालचीनी के ले लिए हैं। बस इन तीनों चीज़ों को डाल के इसके थोड़ा इसको भुनाई करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे यहाँ पर कि इसका जो पानी है गोश्त ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और वो पानी हम थोड़ा-सा इसका ड्राई करेंगे। अभी मैंने इसमें कोई पानी, कोई ऑयल, कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ़ इस गोश्त के पानी को जो है वो हम पहले ड्राई करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे इसका पानी को इसलिए ड्राई किया जाता है क्योंकि किसी भी तरह की गोश्त की अगर स्मेल होती है ना तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है और फिर हमें गोश्त की अपनी खुशबू आने लग जाती है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जी, इसमें तकरीबन पानी खुश्क हो गया और अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालेंगे। अब हमने सिर्फ़ गोश्त में इतना पानी डालना है जिसकी वजह से ये अच्छे से गल जाए। मैं 1.5 कप पानी डालूँगी और 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर चला दूँगी। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दिया और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाऊंगी। आप अपने मुताबिक जैसे आप अपने भी घर में गोश्त बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं उसको गलाने के लिए, अब आपको 15 मिनट चाहिए या 20 मिनट चाहिए या 25 मिनट चाहिए, ये अब आप खुद इसका अंदाज़ा करेंगे और फिर इसको मैं प्रेशर लगा के तो इसको बंद कर दूँगी। 15 मिनट हो गए हैं और ये प्रेशर अब जो है वो बंद भी हो गया। इसको चेक करते हैं। ये देखिए इसके अंदर अभी थोड़ा-सा पानी है, इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इसको भी निकाल लेंगे, बल्कि इसी पानी के अंदर इसको अच्छे से इसको भून लेंगे, उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। आँच तेज़ कर लेंगे, तेज़ आँच के ऊपर इसके बस पानी को ड्राई करेंगे अब हम। इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया और ये जो मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था, वो मैं यहाँ पे निकाल दूँगी। चूँकि पानी ड्राई हो गया है, इसको भी मैं अब एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। ये सूखा धनिया मेरे पास जिसको मैंने थोड़ा-सा बस दरदड़ कर लिया है, इसको बिल्कुल क्रश नहीं करेंगे और ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी। 1 टीस्पून ये दरदड़ लाल मिर्च है, इसको ऐड करूँगी इसमें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को इसमें ऐड करेंगे। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, नमक हम पहले से ही डाल चुके थे। अब इसको अच्छे से सारे को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो इसके अंदर पहले से प्याज की ग्रेवी बनी हुई थी, उसी के साथ हम कॉर्नफ्लोर को जब इस तरह मिक्स करेंगे तो सारे मसाले खुद ब खुद इसके साथ चिपक जाएँगे। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें पानी यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके टेस्ट को और लुक को मज़ीद बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। जी, हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम अपने पूड़ी पराठे की तैयारी को लगते हैं। जी, पूड़ी पराठा बनाने के लिए ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें 3 कप मैं व्हाइट आटा ले लें या आप मैदा ले लें, जो आपको कन्वीनिएंट लगे, वो ले लेंगे 3 कप के बराबर। ये 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर लेंगे।
1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून शुगर, जो घर की रेगुलर शुगर होती है वही यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 कप पानी है, ये शामिल करती जाऊँगी थोड़ा-थोड़ा, और इसको मैं एक आटे की डो की तरह इसको गूँध लूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा के इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगा के मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है, और ये देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना सॉफ्ट है। इसको मैं ढाँप के रख दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए ये मैंने 4 अदद जवे ले लिए हैं लहसुन के, जिनको छील ली है, और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर पुदीना है, जिसको मैंने धो लिया, वॉश कर लिया अच्छे से। और ये तकरीबन 7-8 जो है लाल मिर्च है, बेर मिर्च जिसको बोला जाता है, और इस बेर मिर्च को इसको भी मैंने वॉश कर ली है। हाफ़ टी स्पून नमक है, और ये 1 प्याली के बराबर मेरे पास इमली का पल्प है, इमली का इन्हीं का गुद्दा है इसका। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। इस मिक्सी के जार में सबसे पहले इमली का पल्प डाल देंगे। पल्प डालने के बाद ये जो मैंने मिर्च ली है ये सारी इसमें मैं शामिल कर दूँगी, और ये लहसुन भी शामिल कर देंगे, पुदीना भी डाल देंगे, और नमक भी। इन सब चीज़ों को इसमें डालने के बाद इसको बंद करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको चला के मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गई है, इसको मैं प्लेट में निकालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बन गई है। बिल्कुल बाज़ार में जब भी आप कोई बारबेक्यू चीज़ खाते हैं तो उसके साथ बिल्कुल ऐसी ही सॉस दी जाती है। इसमें अगर आप इसको मज़ीद पतला करना चाहें तो थोड़ा-सा जो है इसमें पानी मिक्स कर लें, वैसे ये थिक हमने बनाई है। जी, यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इस जो मसाले की बोटी थी इसको इसमें शामिल करूँगी, और ये मीडियम लो पे हम इसको करेंगे। एक बार डालने के बाद इसको मैं हिलाना शुरू कर दूँगी। उसकी वजह ये है कि ये गोश्त अच्छे से पका हुआ है, गला हुआ है। सिर्फ़ हमने इसका कलर को चेंज करना है कि ये गोल्डन सा कलर इसका प्यारा सा आ जाए, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसका कलर गोल्डन सा आने लग गया, और हमने सिर्फ़ इसका कलर चेंज करना है। ये देखें, इसका दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, और इस पॉइंट पे ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी और अपना नेक्स्ट बैच डालूँगी। जी, मेरा सेकंड बैच भी रेडी हो गया है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। हमारा आटा भी अच्छे से रेडी हो गया। इसको मैंने दोबारा से एक बार जो है इसको जो गूँथते हैं ना, तो इसको इस तरह से गूँथते हैं ताकि इसकी जो लचक है वो अच्छे से सेटल हो जाए, वरना जब हम अब पराठा बनाते हैं तो फिर वो चिपक सा जाता है, इकट्ठा सा हो जाता है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारी चटनी भी बन गई है, चटखारा बोटी भी रेडी हो गई है, और अब जल्दी से हम इसके पराठों की तरफ आएंगे। इसके लिए हमने इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। इसकी कटिंग करती हूँ और मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और फिर इस पे कहीं भी हम कोई मैदा या वाइट जो है फ्लावर किसी भी तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। इसको हाथों की मदद से ही सिर्फ ऑयल के साथ इसको यहाँ से ऐसे ऐसे इसको फैलाना करना शुरू कर देंगे। इसको इस तरह मैं फैलाती जाऊंगी, और अगर आपको ये लगे कि रोटी ये इकट्ठा हो रहा है तो आप हाथों को यूं करते हुए ऐसे इसको इसमें दबाते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से होल बनते जाएंगे तो ये खुद ब खुद फैलता जाएगा, और बड़ी रोटी आराम से बनती जाएगी। ये अच्छे से रोटी मेरी बड़ी हो गई है। अब इसमें ना एक फॉर्क की मदद से ये 1 2 3 4 5 ये मैं इसलिए करूँगी क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये जो है ना जिस तरह हम पूड़ी खाते हैं उसकी तरह फूल जाएगा। इसको हम पराठा बना रहे हैं तो पराठे के लिए इसके बीच में होल करना ज़रूरी है। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं उठाऊँगी इस तरीके से, और हम अपनी कढ़ाई में डाल दें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। पहले हम इस साइड से डालते हुए फिर अपने हाथ को एंड पे यहाँ तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँ कि इसका अगर आग अच्छे से चली हुई होगी और टेम्परेचर अच्छा गर्म होगा ऑयल,
तो ये सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपका तेल अच्छे से ऑयल गर्म नहीं होगा तो ये अकड़ जाएंगी, ये मज़े की नहीं बनेगी। और इसको अच्छे इसको बनाने के लिए इसकी आग को तेज होना ज़रूरी है। लगे कि एक साइड से थोड़ा सा सेटल हो गया है तो इस साइड को चेंज कर देंगे, ये देखिए। और इसी तरह इसको घुमाएंगे और यूं ऐसे ऐसे इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ऑयल इसके ऊपर आ जाए। अगर आप इसको सॉफ्ट बनाना चाहेंगे तो इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे और वो निकाल देंगे। और अगर आप क्रिस्पी करना चाहेंगे तो इसका कलर को ज़रा सा डार्क कर लेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि इसको आप कैसे बनाना चाहते हैं। हो गया, मैं इसको निकाल लूंगी और अगला बैच डालूंगी अपना। जितना अच्छा टेम्परेचर होगा ऑयल का उतने अच्छे आपके ये पराठे बनेंगे। ये भी अच्छे से हो गया है, मैंने इसको भी निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार सा प्लेटर बनकर रेडी है और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फैमिली के लिए इसको ज़रूर बनाएंगे और मुझे इसका फीडबैक भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।